खालीपन क्या है? पैसा है, रुपया है, बढ़िया-बढ़िया विदेशी गाड़ियाँ हैं, घूम रहे हैं देश दुनिया जहाँ मर्ज़ी जो मर्ज़ी कर रहे हैं। फिर भी एक गुरु बना के बैठे। अब उनकी कुछ वाक़ई में उनकी आध्यात्मिक विवशता है, आध्यात्मिक भूख है, राजनीतिक प्रेशर है, ये तो वही जाने। लेकिन अब बागेश्वर धाम, क्या हुआ बागेश्वर धाम के साथ भी? एक तो मोदी जी उनके साथ हो आए और मान्यता मिल गई। उसके बाद अंबानी जी क्या हो गए और मैं विरोध करती हूँ इस तरह के अंधविश्वासों का। और इन्हीं लोगों की वजह से बेकार में पूरा पंडित समाज भी बदनाम। कितने बेचारे पंडित रोज मंत्र पढ़ रहे हैं, उनकी स्थिति वहीं की वहीं है, कोई उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। वही हमारे पत्रकार इंटरव्यू लिया जा रहा है, बागेश्वर जी चमक रहे हैं, उनको बड़ी मान्यता मिल रही है, पर्ची काट काट के। बताइए, हनुमान जी को टेलीफोन कर रहे हैं। महाराज, ये इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ देश की जनता से, ये सब राजनीतिक है। आपको मोदी जी पसंद है, बहुत अच्छी बात है। आपको राहुल गांधी पसंद है, बहुत अच्छी बात है। आपका जिसको मन हो उसको वोट दीजिए, जिसको मन हो उसको चुनिए। लेकिन ऐसी बातों से अगर आप इस तरह के उसमें रहेंगे तो आप अपनी अगली पीढ़ी को, बच्चों को, छोटों को क्या सिखाएंगे? राजनीति अपनी जगह है, उसको राजनीति होने दीजिए। आप ऐसी चीजों से दूर रहिए, मुक्त रहिए, स्वयं अपने धर्मशास्त्रों का अध्ययन कीजिए, अपने बच्चों के साथ तार्किक ढंग से पढ़िए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गांव देहात में, छोटे शहर में। गांव देहात और छोटे शहर, हमारा हिंदुस्तान वहीं बसता है सारा, वही हमारा असली हिंदुस्तान है। आप बदल जाएंगे, पूरा देश बदल जाएगा। ये भी क्या डेस्टिनी होगी कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ, भले 4 लोग ही मुझे सुनते हो, 2 लोग ही सुनते हो, कोई तो सुनता है, कोई तो बदलेगा। कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा ही। पार्टी को वोट देना वो अलग बात है, इनके चक्करों में मत पड़े, इनके पंडालों में जाइए। और तो देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, सारे देश के राज्य सरकारों को सोचना चाहिए। युवा इतने बेरोजगार घूम रहे हैं और शिक्षा का, सही शिक्षा का इतना अभाव है देश में, प्राइमरी एजुकेशन इतनी गड़बड़ है, सब कुछ इतना गड़बड़ चरमराया हुआ है। रूट लेवल से काम करना पड़ेगा और हम नागरिकों को करना पड़ेगा अपने अपने स्तर से, छोटी छोटी जगह पर जहां पे हम जो कर सकते हैं। बुद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा, सूख के कांटा हो गए थे बुद्ध। रात रात भर नींद नहीं आती है, इतनी बेचैनी होती है, इतनी उलझन होती है, आपको समझ में नहीं आता है कि भैया मेरे पास सब कुछ है और मेरी जिंदगी बढ़िया है, तो हो क्या गया है मुझे, ये क्यों इतनी बेचैनी? जैसे वो कहते नहीं, प्रेम में आदमी पागल हो जाता है। और ऐसे लोग तो भैया जब प्रेम में पड़ते हैं ये वही होते हैं। ऐसे लोगों का प्रेम जिसको मिल जाए वो बड़े भाग्यवान होते हैं। ऐसा मीरा जैसा ऐसे बंदे को प्यार हो जाए किसी से, तो भैया सांस लेना एक बार छूट जाए, तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छूटता। सो भक्त तो वो होता है, और उसी भक्त में ऐसा प्रेम होगा, ऐसी करुणा होगी, फिर वो सबको इतनी ही करुणा से देखेगा। तुम्हें भगवान ने शरीर दिया है, बुद्धि दी है, सारे शास्त्र दे दिए, स्वयं से करो ना साधना। तुम्हें गुरु बनाना है तो तुम भीड़ का हिस्सा बन के किसी को गुरु मत